सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू क्रैक यूपीएससी चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ऐप्स एंड पोर्टल्स। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट इस कारण है क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आपका जो सेगमेंट है जो कि प्रॉपर फैक्चुअल बेसिस पर है। क्वेश्चन जो हो सकते हैं कि आपको एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन आ सकते हैं कि उसका यूज़ क्या है, ठीक है, किस सेगमेंट में वो बेनिफिट दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा जो ऐप पोर्टल है वो है उपयोग पोर्टल। इट्स नॉट ए ऐप, इट्स ए पोर्टल, इट्स ए वेबसाइट। सो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये? बेसिकली आपको नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंडर में आपको उपयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। उपयोग का फुल फॉर्म क्या है? अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ ए ऑनलाइन ई गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसका पर्पस ये है कि आपको सिविक एमेनिटीज़ जो होती हैं ऑल ओवर द अर्बन लोकल बॉडीज़ वो डिलीवर करने का काम रहेगा, ठीक है। व्हाट इज सिविक एमेनिटी? अब देखो मैं आपको एक समझाता हूँ क्या होता है सिविक एमेनिटीज़। मान लो किसी को अपने ज़मीन का कागज़ कहते ना रजिस्टर करवाना है, किसी को अपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करनी है, या फिर अपने ट्रेड लाइसेंस को अप्रूवल करवाना है। तो ये सभी चीज़ें जो हम जाते हैं ऑफिस में जाकर के अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये उपयोग पोर्टल क्या करेगा? आपके टाइम यूटिलाइजेशन को कम से कम करेगा और आप घर बैठे अपने जो भी आपके काम हैं, लाइक टैक्स पे करना, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, सबमिशन करना है अपने बिल्डिंग प्लान्स की, तो वो सभी चीज़ें आप घर बैठे उपयोग पोर्टल से कर पाओगे, ठीक है। सो अब हमने जाना क्या? उपयोग पोर्टल आपको बिहार के अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ में हम यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं? फॉर द डिलीवरी ऑफ ए सिविक एमेनिटीज़। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा रक्षक ऐप। अब रक्षक ऐप क्या है? हमारे AN कॉलेज पटना के जो BCA के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रक्षक ऐप लॉन्च किया है, जो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प वुमेन, गर्ल स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स इन एमरजेंसी सिचुएशन। अब देखो क्या होता है कि ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि मान लो अगर कोई भी इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल एक गर्ल स्टूडेंट है, उसको कोई एमरजेंसी फेस होती है, अगर वो वहीं बाहर रहती हैं, तो उनके मोबाइल को चेक करने के बाद में उनकी जो लोकेशन होगी वो उनके रिलेटिव्स के नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल उनको ट्रीटमेंट या फिर कह सकते हैं कि मदद पहुंचाई जाएगी वहाँ पर, ठीक है। सो इट इज़ डिज़ाइन इन सच ए वे दैट एन अलर्ट मैसेज विद द लोकेशन ऑफ द पर्सन कैन बी सेंड टू रिलेटिव्स जस्ट बाय चेकिंग द मोबाइल इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या? रक्षक ऐप है जो कि हमारे बिहार के BCA के स्टूडेंट्स जो कि AN कॉलेज पटना में है उन्होंने बनाया है। किन के लिए बनाया है? सभी लोगों के लिए नहीं है, फॉर द वुमेन, गर्ल स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। देन हम आते हैं बिहार हेरिटेज ट्रीज़ ऐप पर। अब देखो ट्रीज़ ऐप है, इट मीन्स कि आपको कंजर्वेशन कहीं ना कहीं आएगा। सो बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा हमारा बिहार हेरिटेज ट्रीज़ ऐप बनाया जा रहा है, जो कि कलेक्ट करेगा डिटेल्स वगैरह जो कि हेरिटेज ट्रीज होती हैं उनको कैसे बचाया जा सके उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा। सो हेरिटेज ट्रीज़ क्या होते हैं? दोज ट्रीज़ जिनकी जो एज है वो कम से कम 50 साल तक होती है और जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं रिलीजियस, कल्चरल और सोशल बेनिफिट के नॉलेजेस भी और प्लस बेनिफिट्स भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बौद्धि ट्री तो है, बहुत पुराना है हमारा, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे कहते हैं ना आपको हमारे नेशनल म्यूजियम्स में, इसके अलावा आपको जो हमारा चिड़ियाघर है यहाँ पटना में, उसके भी कहते हैं बहुत सारे हेरिटेज ट्रीज़ हैं जिनको कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऐप पर। नेक्स्ट ऐप है हमारा ई-संजीवनी OPD ऐप एंड पोर्टल। सो इट्स OPD जहाँ आ रहा है, मतलब इसका डिपार्टमेंट अगर होगा वो हेल्थ डिपार्टमेंट से होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में आता है, उनका काम क्या रहेगा? इट्स फैसिलिटेट्स क्विक एंड ईजी एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड ए मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर स्मार्टफोन। मीनवाइल आपको लग रहा होगा कि ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये ऑन द ओकेजन, ऑन और आफ्टर द कोविड, क्योंकि ये सब चीज़ें आप नोटिस करना कि अगर ये सब चीज़ें अभी आपको एक डायल पर आपके पास डॉक्टर्स एक्सेस रहेंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट एक्सेस रहेंगे, इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन हेल्थ सेक्टर। अब इसका मेन है कि धरातल पे कितना इसका काम सही से हो रहा है, दैट्स मेन मोटिव। आपने ऐप बना दिया है, ठीक है, बट उसका जो यूज़ है वो सही तरीके से हो रहा है ग्राउंड पर, दैट्स इज़ द मेन मोटिव। नहीं तो इतनी मेहनत करने की कोई करते हैं जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाना ही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऐप पर ज़्यादा टाइम लेते हुए। वंडर ऐप। वंडर ऐप कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अंडर बिहार गवर्नमेंट, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा टेली कंसल्टेशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट, हाँ।
सो अब देखो आप नोटिस करना, वंडर ऐप जो है, जो कि आपको कॉल पर प्रेग्नेंट वुमेन को आपको सजेशन देगा, एडवाइस करेगा रिगार्डिंग देयर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड। तो ये सब चीज़ें आपको वंडर ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। इट इज़ ए फ्री टेली कंसल्टेशन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि ई संजीवनी ओपीडी ऐप जो है वो आपको एक्सेस करवाएगा डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स, एंड सेकंड इज वंडर ऐप, इट इज़ फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। अब आते हैं नेक्स्ट पर, अब आते हैं अनमोल ऐप। अनमोल ऐप, it also belongs from Department of Health under Bihar government, and the use of this app, it is to keep records of pregnant women and children through this app. अब ये क्या हो गया, डाटाबेस बनाने का एक ऐप हो गया। मीनवाइल जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और बच्चे हैं उनकी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपको अनमोल ऐप, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में आता है, वो इस ऐप के थ्रू आप यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं ई अश्विन पोर्टल। सो इट कम्स अंडर बिहार गवर्नमेंट, जो कि आपको पैसे ट्रांसफ़र करेगा डायरेक्टली टू द आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स को क्या होता है कि जो उनकी जो इनकम होती है, जो उनकी सैलरी इनकम्स होती हैं, वो उनको ब्लॉक में मिलती है, ब्लॉक में और आंगनवाड़ी में कभी कभी आती हैं। बट ये गवर्नमेंट जब ई अश्विन पोर्टल स्टार्ट हुआ है तो ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगी पेमेंट्स की आपके अकाउंट्स में, ठीक है, मतलब आशा वर्कर के अकाउंट में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज बी फिकर ऐप। ये आता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के। इट्स फुल फॉर्म इज बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रेस्पॉन्स। सो आपको लग रहा होगा इसके जो फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसका यूज़ कहाँ पर है। ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रेस्पॉन्स। सो इट इज़ एन मैनेजमेंट फ्लड मैनेजमेंट ऐप टू डिज़ाइन to provide the real-time alerts and community engagement for the effective control. Meanwhile, ये आपको प्री नॉलेज देगा या प्री अलर्ट करेगा किसके रिगार्डिंग द फ्लड्स एंड हाउ टू टेक द इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल। तो ये सब चीज़ें आप कर पाओगे बेफिकर ऐप में, जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, नेक्स्ट ऐप इज दृष्टि ऐप। The same comes under Water Resource Department, Government of Bihar. It is for dedicated reporting information system to handle and track inspections. The full form of this is Dedicated Reporting Information System to handle and track inspections. So what is the use? So use is it will upload the real-time updates of the projects under Water Resource Department on this app. अब ये देखो बात क्या है ना कि काम तो बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आपको रियल टाइम अपडेट मिल रहे हैं उन चीज़ों की जो धरातल पे काम हो रहे हैं। हमारे कैसे मिल रही है, मान लो जो एक ग्राउंड पे वर्क कर रहा है वो अपनी डिटेल्स शेयर कर रहा है ऐप्स के थ्रू, किसके लिए, सीनियर अथॉरिटीज़ के लिए भी एंड नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी। तो ये सब चीज़ें क्या होगी कि आपको काम आसान कर देगी। तो दृष्टि ऐप से हम याद रखेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट द रियल अपडेट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स विच वर करंटली वर्किंग अंडर वाटर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। देन देयर नेक्स्ट ऐप इज WAMIS ऐप। द सेम कम्स अंडर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अंडर बिहार गवर्नमेंट। And what is the full form of WAMIS? It is all Works and Billing Management Information System. And the full form still is ideology. Ideology is all about billing management information. Meanwhile, it will execute a database. Let us see what is the real work of this app. So it facilitates divisional offices of engineering departments of Bihar to enter and monitor different works and projects from the initiation to execution stage of the work. Okay. So also the progress of ongoing work and completed works executed by that office are maintained. So it will maintain the integration with the financial management and the payment of bills generated. अब देखो इसका WAMIS ऐप का क्या यूज़ है। अब ये जो है ना, आपको बिहार स्टेट में जो भी वर्क्स हो रहे हैं डिविजनल ऑफिस के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो सभी का वर्क का मॉनिटर करेगा। कैसे? उनके इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज तक का पूरा जो डिटेल्स होगा इस ऐप पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो मेन उसका वर्क है अगेन द सेम थिंग फॉर ट्रैकिंग एंड यू कैन से गेटिंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्क्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन द ग्राउंड्स। सो दैट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इंस्पेक्शन वर्क। तो WAMIS ऐप भी आपको आता है अंडर वाटर रिसोर्स फॉर द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन देयर कम्स द मौसम बिहार ऐप। मौसम इज ऑल अबाउट लाइक it will be only giving the knowledge of the customized weather information, forecast and advisory data to end users. So इसका मेन क्या है, इसका गवर्नमेंट एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट क्या है? इट इज़ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मौसम बिहार क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया है मौसम बिहार मौसम सेवा केंद्र प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
जो क्या करेगा, कस्टमाइज्ड वेदर इन्फॉर्मेशन देगा, फॉरकास्ट लेगा, क्या कि जो हमारे गवर्नमेंट्स की तरफ से जो कहते हैं ना निर्देश जारी होता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा, और जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट जारी करती है रिगार्डिंग कि कब कैसे बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कितनी तेज हवाएं चलेंगी, उन चीज़ों की एडवाइजरीज जो आती हैं वो डायरेक्टली जो इंड यूजर्स है, मान लो एक फार्मर को पता चलना है कि आज उनके रीजन में बारिश होने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जो भी है सेफगार्ड्स यूटिलाइज करेंगे, तो वो उनके फ़ोन में अपने आप डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली मौसम बिहार ऐप का काम है। ठीक है, किसके अंडर आता है वो ये याद रखना है, बिहार मौसम सेवा केंद्र प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा नाम है, बट आपको इतना याद रखना है कि बिहार मौसम सेवा केंद्र, जहाँ आपको लिखा दिख जाएगा, आप अपना मौसम बिहार ऐप को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंद्र वज्र ऐप, द सेम इज अगेन, आप इसमें भी आप ये जान पाते हो कि जो बिजली कहाँ कड़कने वाली है, कैसे कड़कने वाली है, अलर्ट्स देने वाला काम आपको इंद्र वज्र ऐप करेगा। ये आता है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इट इज़ ऑल अबाउट द लाइटनिंग अलर्ट्स ऐप। ठीक है, इंद्र वज्र से समझ में आ रहा हो, वज्र मतलब ही होता है लाइटनिंग। देन कम्स सुविधा ऐप, इट इज़ अंडर BSPHCL, दैट इज़ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी LTD। ये बेसिकली बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को एक अवार्ड ही मिला है, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे हमारा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस चीज़ का इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, 2 मेजर एस्कॉट्स का नाम आपको हिंट देता हूँ, मैस्कॉट्स इनमें यूज़ हुए थे। ठीक है, कुछ अजीब से नाम है, आप उनको याद करेंगे व देख लेंगे, शायद से ये इंपॉर्टेंट है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा। सो इट विल फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सर्विस फॉर द कंज्यूमर्स ऑफ बिहार, इट इंक्लूड्स न्यू कनेक्शंस एंड एप्लीकेशंस फॉर द पोटेंशियल कंज्यूमर्स एंड वेरियस अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग द बिलिंग, पेमेंट्स एंड अपडेट्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग यूजर्स। सो अब ये क्या है, एक तरह से कह सकते हो आप ऑल ओवर ऐप है, जिसमें आप जान पाओगे क्या, डिटेल्स रिगार्डिंग योर बिल्स एंड पेमेंट्स, प्लस आपको पेमेंट का ऑप्शन रहेगा अपने बिजली बिल को भरने के लिए। इसके अलावा आपको अपनी न्यू कनेक्शन लगवाना है बिजली की, वो भी आपको इसी ऐप के थ्रू आप कर पाओगे, प्लस जो आपको अपडेट्स हो रहे हैं एग्जिस्टिंग कंज्यूमर के वो भी यहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो सभी चीज़ें जो कह सकते हो कि आप एक एप्लीकेशन में चाहिए बिजली विभाग के, वो सब आपको सुविधा ऐप में मिल जाएंगे। अब मुझे अभी नहीं पता कि हाँ ये ऐप रियल में कितने वर्क कर रहे हैं अभी ग्राउंड स्टेट पे, ये आपको खुद अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप कर सकते हो यूटिलाइज को। ठीक है, नेक्स्ट बिहान ऐप। Bihan app is all about to digitize the real-time information related to agriculture in state. It is also about information. अब ये क्या बताएगा आपको कि हमारा रियल स्टेट एग्जैक्ट टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर का जो स्टेट है, एग्रीकल्चर का जो ग्राफ है वो फिलहाल किस स्टेजेस में है, किसको बताएगा, गवर्नमेंट को। तो बिहार गवर्नमेंट ने रियल टाइम एग्रीकल्चर को जानने के लिए बिहान ऐप लॉन्च किया है। इसके जो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, बिहार एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट एंड बिल्स एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने इसको मिलकर के इस ऐप को यूटिलाइज किया है फॉर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेट। देन देयर कम द चक्र बिहार पुलिस, इट इज़ फ्रॉम बिहार पुलिस, जो कि आपको क्रिमिनल डाटाबेस और सर्च टेक्नोलॉजी की पूरी चीज़ें बिहार पुलिस को ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा इस ऐप में। ठीक है, डाटाबेस प्रोवाइड करता है क्रिमिनल जो भी हमारे कन्विक्ट्स हैं उनको। देन देयर कम्स द परिमर्जन पोर्टल, ये बेसिकली आपको रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है परिमर्जन पोर्टल। इट विल facilitates to view the Jamabandi records from all 534 Anchals of Bihar, has become available to citizens at a departmental portal. Again the same, it will give the records of the lands. Which lands? The Jamabandi land records. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग हायरिंग मोबाइल ऐप अंडर मुख्यमंत्री हरित कृषि प्लांट योजना। हायरिंग मोबाइल ऐप, सो इट कम्स अंडर बिहार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ये बेसिकली फार्मर जो बिहार के हैं उनको एक न्यूली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता है वो अपने फ़ोन से खरीद सकते हैं कम दाम में। ठीक है, बिहार के फार्मर्स के लिए ऐप बनाया गया है जहाँ पर वो हाई टेक्नोलॉजिकल जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं उनको वो कम दामों में अपने फ़ोन से खरीद सकते हैं वहाँ से वो। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ और भी है, खरीदने का भी है प्लस रेंटेड भी है, आप रेंट के तौर पर हायर कर सकते हो आप उन इक्विपमेंट्स को फॉर सम टाइम इंटरवल। अब आते हैं नेक्स्ट है BSEB, बिहार सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड इंफॉर्मेशन ऐप। सो आप जान ही रहे हो ये अपने वहाँ के बिहार बोर्ड की तरफ से कह सकते हैं कि ये लॉन्च किया गया एप्लीकेशन फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट टू गेट द एजुकेशन, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन एंड एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कब 10th के एग्जाम्स होंगे, कल 12th के एग्जाम्स होंगे, कब रिजल्ट्स आएंगे, उनके सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको इस ऐप पे प्रॉपर चीज़ें रहेंगी। तो आपको अगर इस चीज़ को किसी अपने छोटे भाई बहन को यूटिलाइज करवाना है तो बता सकते हो, क्योंकि फिलहाल बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको
ई लॉट्स ऐप भी हैं। ई लॉट्स ऐप क्या है आपको? ई लॉट्स इज ऑल अबाउट फ्रॉम द बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। सो इसमें क्या है, आपको इस एप्लीकेशन में आपको जो कंटेंट होते हैं 1 से लेकर 12 तक के लिए वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, ये BSEB वाला जो ऐप ये लाइव भी चलेगा, मैंने इसको यूज़ किया था, लाइव भी चलता है ऐसे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऐप पर, दैट इज़ फिलो पोर्टल। सो बिहार गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद द फिलो ऐप, जिसमें आपको लाइव इंस्टेंट ट्यूटरिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है फ्रॉम 9 से लेकर 12 तक के लिए जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट हैं। मतलब 3 ऐप याद रखना है आपको, BSEB इन्फॉर्मेशन ऐप, ई लॉट्स ऐप एंड फिलो ऐप। तीनों का काम ही है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार करियर पोर्टल। ये आसमान फाउंडेशन की तरफ से है आपको। ये क्या करता है, आपको एग्रीगेट्स द इंफॉर्मेशन ऑन करियर्स, कॉलेजेस, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12 इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ बिहार। अब देखो ये क्या है ना, ये एप्लीकेशन एक आसमान फाउंडेशन जो है उसकी तरफ से लॉन्च किया गया है। ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा जो कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं बिहार में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं बिहार के उसके रिगार्डिंग, और स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाती है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू और अदर जो फाउंडेशन की तरफ से। बेसिकली 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सूटेड रहता है, तो आप लोग को भी यूज़ करना होगा तो यू कैन सजेस्ट समवन अबाउट दिस ऐप। सो ये 4 इंपॉर्टेंट ऐप हैं, आप याद रखेंगे। BSEB इन्फॉर्मेशन ऐप फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर for the education and exam related information. Then there comes the e-lot application. It is from the Bihar Education Project Council. Basically it gives the e-content of class 1 to 12 and it is all the books. The difference is here you will getting the classes, here you will getting the books and here the live tutoring and here comes the information. मतलब ये हो गया वीडियोस, यहाँ हो गया बुक्स, यहाँ लाइव क्लासेस और यहाँ हो गया इन्फॉर्मेशन। तो 4 चीज़ें याद रखना है आपको। इसके अलावा एक चीज़ और है आपको, विद्या वाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन। ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ये भी बिहार गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल ऐप है जो कि आपको बिहार के स्टूडेंट को फ़ोन पे पढ़ने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक है, देन देयर कम द ई निश्चय पोर्टल। ये पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इट विल रजिस्टर द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग पेविंग ऑफ ए ड्रेनेज सिस्टम इन लोकेलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हर घर नल स्कीम, हर घर नल का जल स्कीम। ओके, सो अब आपको मान लो कोई अपने लोकेलिटीज़ में, मतलब गांव में कोई कंप्लेन करना है रिगार्डिंग से, मान लो जो आपका पक्का करियन होता है नाली वगैरह का जो आपके एरियाज़ में, लोकेलिटीज़ में, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेंट्स हैं, तो आप इस ई निश्चय पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। या फिर आपके घर में जो हर घर नल का जल स्कीम है, जो कि हर एक घर में 2 नल लगते हैं, एक बाहर में और एक अंदर लगता है, आई थिंक मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप इस ई निश्चय पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हो आप, अगर नहीं लगा आपके घर पे तो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द यू फिल सिस्टम। यू फिल सिस्टम क्या है? इट्स कम्स अंडर द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। ये क्या किया है, यू फिल सिस्टम ने लॉन्च किया है। अराउंड 50 पेट्रोल पंप्स जो हैं बिहार के उसमें ये इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए है कि आप अपने आप से खुद पेट्रोल डीजल अपने कार व्हीकल्स में भरो, और जो पेमेंट्स है BPCL ऐप की तरफ से होगा, और यूजर्स जो यहाँ से पेमेंट करेंगे उनको अराउंड 0.4 एक्स्ट्रा फ्यूल मिलेगा इस एप्लीकेशन से पे करने में। मतलब ये भी एक तरह से कह सकते हो स्पेसिफिक पेमेंट ऐप है। मतलब इस पेमेंट को करने के बाद में आपको 0.4 लीटर का एक्स्ट्रा फ्यूल मिलेगा। समझ गए, मतलब अच्छी चीज़ है ये तो। अगर 100 रुपये का पेट्रोल भराते हो तो 40 रुपये पेट्रोल और मिलेगा। दैट्स अ गुड थिंग। सब आते हैं नेक्स्ट भव्य ऐप पर। भव्य ऐप क्या है? बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का है। इसमें क्या है, अंडर द मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना a new software app called Bhavya has been developed by the health department of the state to store all the informations of a patient digitally on a single platform. So Bhavya stand for Bihar's health application visionary scheme for all. So देखो ये भी क्या है कि आपको जो पेशेंट्स होंगे उसका डिजिटल रिकॉर्ड करने के लिए, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये भव्य ऐप बनाया गया है। ठीक है, एक सिंगल ऐप में आपकी जो भी डिटेल्स हैं आप इसकी होता है, उसका फ़ायदा बहुत है। अब मान लो कोई एक क्या कहते हैं ना पेशेंट है। अब पेशेंट को पहले मान लो बुखार लगा है, तो बुखार के अपडेट्स उसके पूरे डाटाबेस में अपलोड हो जाएंगी। फिर वो 2-3 महीने बाद आता है, उसको फिर कभी खांसी हो जाती है तो वो फिर अपडेट हो जाएगा वहाँ पर। मलेरिया होगा फिर अपडेट हो जाएगा। मैं चाहूँगा किसी को अपडेट नहीं हुआ ऐसा, बट इससे क्या होगा कि डॉक्टर को किसी मरीज को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि डाटाबेस ये समझ पाएगा कि हाँ पहले इसको कौन सी प्रॉब्लम थी और अब कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग वो इस पर मेडिसिन चला सकेगा। ये भव्य ऐप अच्छी ऐप है।
ये डाटाबेस लेसन का ऐप है। जब डिजिटलाइजेशन होती है आपको कुछ चीज़ों की तो उसका बेनिफिट्स डायरेक्ट कंज्यूमर्स को मिलता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अच्छी ऐप है, बस खाली ग्राउंड स्टेट पर हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, मतलब हम लोग हैं, वो इसे सही तरीके से यूज़ करें। और ये जो भव्य ऐप भी है जिसने बिहार डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको अपडेट भी उसी तरीके से करते रहे, तो जिससे क्या होगा कि आपका इंप्लीमेंटेशन बेटर फॉर्म में होगा। देन देयर कम्स द प्राशस्ता ऐप। ये NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऐप बनाया गया है। इसमें अराउंड 2,742 स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन ऑफ बिहार will be connected to Prashasta app and it will be used to keep track of whether they attend school or not through their mobile phone. And this app has been designed by the NCERT and Education Ministry of Education. So, specially abled children, जो कि बिहार के अराउंड 2,742 स्टूडेंट्स हैं बिहार के, उनके रिकॉर्ड्स को, उनके जो एक्शंस हैं जो कर रहे हैं, फिलहाल स्कूल अटेंड कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही है, उसके ट्रैकिंग के लिए आपको प्रशस्ता ऐप ऑल ओवर इंडिया बनाया गया है, जिसमें बिहार के लिए आपको 2 लाख बच्चे हैं करीबन, उनको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ई मुलाकात। ई मुलाकात वो हो गया, कह सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन अपने, जब आप जेल में जाओगे, मतलब मैं चाहता हूँ जेल में जाओ, लेकिन जब जेल में कोई है तो वो अपने ई मुलाकात एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने घर वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप मिल सकते हो आप। So jail administration has started the online video conferencing portal called e-Mulakat, where families of the prisoners will be able to interact with them by simply booking a slot. आप slot book करो और जो जेल में है आपके, उनसे आप बात करो, ठीक है। So last, that is मिट्टी बिहार ऐप। So मिट्टी बिहार ऐप क्या है? So मिट्टी बिहार ऐप बिहार गवर्नमेंट का ही एक एप्लीकेशन है। मिट्टी बिहार तो बिहार का ही होगा। So state government has decided to conduct a district-wise surveys agricultural soil in order to provide personalized soil related information to the owner farmers of the land via registering them to the मिट्टी ऐप बिहार एप्लीकेशन। सो अब देखो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा मिट्टी बिहार। अगर देखो इसका सही इंप्लीमेंटेशन हो जाए ना, तो कितना आपको फर्टिलाइजर्स अपने सॉइल में देना है, अपने क्रॉप्स में लगाना है, इसके रिगार्डिंग एक फार्मर्स को नॉलेज हो जाएगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग किसकी हो, ट्रेनिंग चाहिए होगा फार्मर्स को, मतलब यूजर्स को, कैसे इस ऐप को मेंटेन करना है। और प्लस रियल टाइम अपडेट होना जरूरी है। मान लो अभी चल रहा है आपका सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारे जो फ्लड्स आते हैं या फिर बारिश होती है, तो उससे जो सॉइल्स की जो कह सकते हैं कि कंडीशंस कह सकते हैं वो चेंज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रियल टाइम अपडेट होना जरूरी है, जिससे फार्मर्स अपने सॉइल्स पर उतना अपडेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जगह आप नोटिस करना, बिहार में मट्टी मतलब जो भी रहते हैं सॉइल्स पर निकाले जाते हैं थोड़ा, और उसको गहरा किया जाता है ज़मीन को। तो वो सब चीज़ें क्यों करते हैं? बेटर एक सॉइल का इम्प्लीमेंटेशन हो क्रॉप्स पर। तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो बिहार गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। तो दैट्स द लास्ट, आपको इतना याद रखना है। मिट्टी बिहार है, बिहार गवर्नमेंट का है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉइल एग्रीकल्चर के लिए। ई मुलाकात जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जो कि जेल में रहते हैं प्रिजनर्स, उनको अपनी फैमिली से बात करने के लिए ई मुलाकात है। प्रशस्ता ऐप जो है वो बेसिकली आपको जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है बिहार के, उनको ट्रैक करने के लिए कि वेदर वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उसको ट्रैक करने के लिए प्रशस्ता ऐप है। भव्य ऐप क्या है? भव्य ऐप बेसिकली आपको जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिजिटली उनके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए आपको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्यावाहिनी मोबाइल एजुकेशन ऐप। ये स्टडी करने के लिए फ़ोन से। ई निश्चय पोर्टल जो है क्या, वो आपके ड्रेनेज वगैरह जो कंप्लेंट्स होते हैं आपके लोकेलिटीज़ में, या फिर आपके घर पे हर घर नल नहीं लगा है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। प्लस BPCL की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 0.4 एक्स्ट्रा फ्यूल मिलेगा अगर आप BPCL के ऐप से पेमेंट करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा BSEB इन्फॉर्मेशन, जो कि देखो इसमें क्या है कि आपको सभी चीज़ें, BSEB ऐप हो गया, ई-लॉट्स ऐप हो गया, और प्लस फीलो पोर्टल हो गया, ये सभी क्या है आपको एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है। एक से आप वीडियोस देखते हो, एक से आप बुक्स डाउनलोड करते हो, एक से आप लाइव क्लास अटेंड करते हो, और एक से इन्फॉर्मेशन गेन करते हो रिगार्डिंग डिफरेंट क्लासेस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बिहान ऐप जो है, जो कि रियल टाइम आपको एग्रीकल्चर का अपडेट देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। इसके अलावा चक्रा ऐप है जो कि डाटाबेस मेंटेन करेगा क्रिमिनल्स का बिहार पुलिस के अंडर में। परिमंजन पोर्टल है जो कि जमाबंदी रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। हायरिंग मोबाइल अंडर मुख्यमंत्री हरित कृषि प्लांट में आपको, अगर आपको रेंट पर कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेने हैं, मान लो हल लेना है या फिर आपको कोई मशीन वगैरह लेनी है, तो आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो और आपको रेंट पे मिल जाएगा, मतलब हायरिंग मोबाइल अंडर मोबाइल ऐप। इसके अलावा आपको मौसम बिहार है, इंद्रवज्र ऐप है, सुविधा ऐप है, मतलब बहुत सारे ऐप आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। दृष्टि ऐप हो गया जो कि आपको इट्स ऑल अबाउट ऑल्सो ट्रैकिंग, वॉमिस ऐप फॉर बिलिंग मैनेजमेंट। तो बहुत सारे ऐप होंगे, आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।